यूपी में लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब अवध और बुंदेलखंड में आई। पांचवें फेज में यूपी की इन 5 सीटों पर बदल सकता है गेम। बसपा सुप्रीमो मायावती की होगी बहुत बड़ी भूमिका। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण की वोटिंग के बाद अब बारी 5वें चरण की है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 20 मई को मतदाता करेंगे। 5वें चरण का लोकसभा चुनाव अवध और बुंदेलखंड के इलाके वाली सीटों पर होना है, जहां पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। बता दें कि बीजेपी ने अवध और बुंदेलखंड से 2014 में 12 सीटें जीती थीं, तो वहीं 2019 में सीटें बढ़कर 13 हो गई हैं। वहीं विपक्ष के पास इकलौती सीट रायबरेली ही बची है। लेकिन सियासी उलटफेर के बीच 2024 का यह मुकाबला पिछले 2 चुनावों से काफी अलग माना जा रहा है, क्योंकि 5वें चरण में यूपी की 14 में से 5 सीटें कम मार्जिन वाली हैं, जहां पर सियासी गेम इस बार पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए डालते हैं एक नजर इन 5 सीटों के सियासी समीकरण पर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। अमेठी और रायबरेली दोनों ही यूपी की हॉट सीटें हैं, जहां 5वें चरण में मतदान होना है। पिछले चुनाव में जहां कांग्रेस अमेठी हार गई थी, वहीं रायबरेली में जीत दर्ज कर अपनी इकलौती सीट को बचाने में कांग्रेस कामयाब रही थी। अब लोकसभा 2024 में रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली सीट पर जीत दर्ज करना राहुल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में अवध क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटें हैं, तो बुंदेलखंड की 4 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 2 सीट दोआब के इलाके की भी आती हैं। अवध इलाके में आने वाली लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, कैसरगंज और बाराबंकी, गोंडा सीटें शामिल हैं। वहीं बुंदेलखंड में जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, यह 4 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा फतेहपुर और कौशाम्बी भी 5वें चरण में है, जहां पर 20 मई को मतदान होना है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की घेराबंदी की थी, जिसका नतीजा था कि अमेठी सीट पर कमल खिलाने में भाजपा कामयाब रही, लेकिन रायबरेली नहीं जीत सकी थी। हालांकि 5वें चरण में कम मार्जिन के साथ वाली लोकसभा सीटों में अमेठी भी शामिल है। इसके अलावा बांदा, फैजाबाद, मोहनलालगंज और कौशाम्बी सीट है, जहां पर बीजेपी की जीत का अंतर 1 लाख से कम था। ऐसे में इन 5 सीटों पर बदल सकता है इस बार का सियासी मिजाज। मायावती कर सकती हैं बड़ा खेल। वर्ष 2019 में बीजेपी ने अमेठी सीट को 55,120 वोटों से जीता था, जबकि फैजाबाद को 65,477 वोटों से। वहीं भाजपा ने बांदा को 58,938 वोट, कौशाम्बी में 38,722 और मोहनलालगंज को 90,204 वोटों से जीता था। लेकिन 2024 के सियासी समीकरण एकदम बदले हुए हैं, क्योंकि बसपा के बजाय सपा इस बार 2024 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह से ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग पर दांव खेला है, उसके चलते अगर वोटों का उलटफेर हुआ तो फिर इन 5 सीटों पर सियासी मिजाज बिल्कुल भी बदल सकता है और ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 13 सीटों में से 5 सीटों का नुकसान भाजपा को हो सकता है। बता दें कि बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 2014 से अपना दबदबा बनाए हुए है, जो कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था। पिछले 10 सालों में बसपा और सपा ने तमाम कोशिशें करके देख लिया, लेकिन बुंदेलखंड में बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर सकी। अवध क्षेत्र में बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक के साथ जिस तरह से गैर जाटव दलित वोट बैंक, खासकर पासी और कोरी समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाई है, उसके चलते ही अमेठी में राहुल गांधी को पिछले बार शिकस्त देने में सफल रही थी। इसके अलावा बीजेपी अति पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को भी अपने साथ साधने में कामयाब रही है। इसी कारण वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत बढ़ाने का सियासी लाभ देखने को मिला था। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है फायदा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बसपा प्रमुख मायावती को बड़ी उम्मीद है इन सीटों से। बता दें कि मोहनलालगंज, हमीरपुर, बांदा, जालौन और
बाराबंकी में त्रिकोणीय मुकाबला होने से बसपा को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने इन सीटों पर प्रत्याशी चयन करने में अपने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले का बखूबी इस्तेमाल किया है। इसी के तहत बसपा ने गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, हमीरपुर में भी ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारकर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। बता दें कि मायावती ने लखनऊ में रैली करते हुए अवध प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग को बखूबी उठाया, लेकिन बसपा के लिए अपने कोर वोट बैंक अर्थात दलित समुदाय को बचाए रखने की भी बहुत बड़ी चुनौती है इस बार, क्योंकि दलित वोटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी दोनों की ही नजरें हैं। इसी कारण बीजेपी अपने कमजोर माने जाने वाले दुर्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को साध कर कौशाम्बी सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने का प्लान बनाया है, तो वहीं अमेठी में सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह और रायबरेली में सपा के विधायक मनोज पांडे को भी साधा है। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे की यदि बात करें तो वह रायबरेली के साथ साथ अमेठी में भी लगे हुए हैं भाजपा के इशारे पे। दूसरी तरफ फैजाबाद सीट को फिलहाल में अपने पास रखने के लिए बीजेपी ने सपा विधायक अभय सिंह को भी अपने साथ मिला लिया है। अवध क्षेत्र में सियासी समीकरण देखें तो पासी वोटर सबसे अहम हैं, वहीं बुंदेलखंड में कोरी और कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में हमेशा से रहे हैं। इसके अलावा कुशवाहा वोटर भी ठीक ठाक संख्या में हैं। देखा जाए तो सवर्ण वोटों में ठाकुर और ब्राह्मण वोटर भी यहाँ की सियासी फिजा को बदलने का, मोड़ने का दमखम रखते हैं और उसमें माहिर हैं। ऐसे में देखना है कि 5वें चरण में भाजपा अपने दबदबे को बचाने में क्या कामयाब हो पाती है या इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी में से कोई एक यहां बाजी मार लेगी। बता दें कि बसपा ने 14 सीटों की इस लड़ाई को बिल्कुल त्रिकोणीय बना दिया है, अतः परिणाम इस बार चौंकाने वाले हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।